की पुलिस ने तालिबानियों की तरह व्यवहार किया है। रात को 3 बजे घर पर पहुंच रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं और उसके जब 2 भाई सामने आए उनको मारते पीटते हुए जीप के अंदर डाल दिए। उसकी गर्भवती पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट दिखाई दे रहा है, जबरदस्ती उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गई और वो बच्चा दुनिया देखने से पहले ही स्वर्ग सिधार गया। 16 की रात को हम अपने घर सो रहे थे और सुबह में 3 बजे के आसपास हमारे पास पुलिस वाले रात को हमारे घर दरवाज़ा खटखटाया। लगभग 50 से 60 बंदे थे, जिसमें 10 के लगभग सिविल ड्रेस में थे और लगभग 40 के आसपास पुलिस की ड्रेस में थे। ऐसा लगता है वहां के फतेहपुर के किसी थाने में बैठकर स्क्रिप्ट लिखी है, एक फिल्मी कहानी लिखी गई है और इसमें जबरदस्ती जो बेकसूर लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश की जाए। बजरंग दल कहां से आ गया? बजरंग दल का नाम ले रहे हैं, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? उन सबको हम वार्निंग देते हैं, एनफ इज एनफ। यदि तुम नहीं माने, दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो हम 22 तारीख की महापंचायत में अगली रणनीति की घोषणा करेंगे और ये तय करेंगे ये अकेले नहीं है, पूरा देश इनके साथ है। लोहारू में बोलेरो के अंदर मिले 2 कंकालों के मामले में नया मोड़ आ चुका है। पहले तो बोलेरो के अंदर मिले कंकाल राजस्थान के नासिर और जुनैद के बताए गए, जिसके बाद पीड़ितों की शिकायत पर मोनू मानेसर समेत कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया एंगल आ चुका है, जिसमें राजस्थान की पुलिस गिरती नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए बजरंग दल के गौरक्षक श्रीकांत को पकड़ने के लिए बीती रात राजस्थान की पुलिस नूह स्थित उसके घर पर दबिश देने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान राजस्थान की पुलिस ने परिवार के साथ बर्बरता की सारे हदें पार कर दी। पुलिस ने आरोपी श्रीकांत के दोनों भाइयों को उठा लिया, पिता को भी हिरासत में ले लिया और तो और पुलिस ने परिवार की महिलाओं से भी मारपीट की और इस दौरान श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के पेट पर भी लात मार दी, जिसके चलते उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। ये घटना 16-17 की रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जिसकी सूचना मिलने के बाद आज विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस को जमकर फटकार लगाई और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई कि फिल्मी स्क्रीन बनाकर बेगुनाहों को परेशान मत करो, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। पुलिस ने तालिबानियों की तरह व्यवहार किया है। रात को 3 बजे घर पर पहुंच रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं और उसके जब 2 भाई सामने आए उनको मारते पीटते हुए जीप के अंदर डाल दिया। उसकी गर्भवती पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट दिखाई दे रहा है, जबरदस्ती उसको धक्का दिया, वो नीचे गिर गई और वो बच्चा दुनिया देखने से पहले ही स्वर्ग सिधार गया। मैं इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, लड़की की जान बच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी वो रिस्क के अंदर है और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। डॉक्टरों के इलाज से हम संतुष्ट हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, साफ दिखाई देता है वो राजनीतिक दबाव में थी। स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी। हमें जानकारी मिली है राजस्थान की एक मंत्री, उनका भतीजा इन दुष्ट लोगों के साथ में था। आखिर कौन थे ये लोग? जरायम पेशा अपराधी लोग थे। उसके ऊपर पहले से इनाम घोषित था, गौ हत्या के केसेस उसके ऊपर दर्ज थे और वो वहां से 200 किलोमीटर दूर लोहारू में मिला। और बताने वाला कौन? यहां चाय की दुकान पर बैठा हुआ एक आदमी सुबह 6 बजे के समय बता रहा है, मैंने इन लोगों को देखा। अरे तुम 6 बजे इतने अंधेरे में पहचान लिया? और कहां कहां के लोग? कोई मानेसर का है, कोई होडल का है, कोई पलवल का है, कोई कहीं का है। वो नाम जो पहले से जाने जाते थे, जो हिंदुओं की बहन बेटी की रक्षा किया करते थे, हिंदुओं के जान माल की रक्षा किया करते थे, केवल ऐसे लोगों के नाम उन्होंने ले दिए जिसका इस घटना से कोई संबंध नहीं और एक राजनीतिक दबाव, एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्होंने इस प्रकार के क्रूर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अभी हम उनके घर से होकर आए, वहां की पुलिस से अपील की है, तुरंत FIR लॉन्च कीजिए उन हत्यारे राजस्थान के पुलिस वालों के खिलाफ, उनको अरेस्ट कीजिए। कैसे कल उस बेचारे बच्चे का तुमने दाह संस्कार होने दिया?
उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये हमारी प्रशासन से अपील है और हम राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हैं, हम अदालत से लेकर सड़क तक तुमको घसीटेंगे। तुम अपनी राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए, सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक के खातिर तुम किस प्रकार के अत्याचार करना चाहते हो। यहां का हिंदू पहले से दुखी है, तुम्हारी वोट की भूख उसको और दुखी करना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल किसी भी हालत में यहां के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके भाई हैं, उस बच्चे की माताजी हैं, वो बच्चा जो दुनिया से चला गया ये उनकी दादी हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और किसी भी हालत में हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी हो लड़ेंगे और इसीलिए हमने 22 तारीख को हथीन में एक महापंचायत रखी है। तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे राजस्थान सरकार के एसएसपी, वहां के डीएसपी या राम नरेश जो सब ये कांड कर रहे हैं, बार बार यहां के समाज पर दबाव बना रहे हैं, झूठी गवाहियां तैयार कर रहे हैं, उन सबको हम वार्निंग देते हैं, एनफ इज एनफ। यदि तुम नहीं माने, दोषियों को नहीं पकड़ा गया, तो हम 22 तारीख की महापंचायत में अगली रणनीति की घोषणा करेंगे और ये तय करेंगे ये अकेले नहीं है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। राजस्थान बराबर की दोषी है यहां की पुलिस भी, और इसीलिए आज जब वहां के एसएचओ आए हैं तो उनसे कहा है आपकी गलती ठीक करने का यही एक मार्ग बचता है। बहन जी की तरफ से कंप्लेंट दी गई है, इस पर तुरंत 312 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कीजिए, नामजद कीजिए, दोषी जो राजस्थान पुलिस के लोग हैं उनका गिरफ्तारी वारंट निकालिए, पोस्टमार्टम करके जांच को आगे बढ़ाइए, अन्यथा आगे क्या होगा उसकी रणनीति हम हथीन की पंचायत में घोषित करेंगे। ये वहां की पुलिस स्वयं बता रही है, वो पहले से ही इनाम घोषित किया जा चुका था उनमें से एक के ऊपर। नंबर 2, अभी जांच नहीं हुई है, ये मालूम नहीं है कि वो अपने घर से 200 किलोमीटर दूर जिस जीप में 2 कंकाल मिले हैं वो उन्हीं के हैं या नहीं, वो मारकर जलाए गए हैं या दुर्घटना में उनकी अपने आप कारों में आग लगती है, क्या हुआ है, और हत्या करने वाले कौन, यदि हत्या हुई है तो। ये सब अलग अलग जगह के लोग हैं। ऐसा लगता है वहां के फतेहपुर के किसी थाने में बैठकर स्क्रिप्ट लिखी है, एक फिल्मी कहानी लिखी गई है और इसमें जबरदस्ती जो बेकसूर लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बजरंग दल कहां से आ गया? बजरंग दल का नाम ले रहे हैं, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? तो इसलिए कोई जांच नहीं, कोई सबूत नहीं, केवल आरोप, ये नहीं चल सकता। मानेसर का नाम आज पूरी दुनिया जानती है, मेवात के लोग जानते हैं, वो हमेशा गाय की, बहनों की, इन सब की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, कानून हाथ में नहीं लेता, प्रशासन का साथ देता है, इसलिए उसका नाम कोई कहीं भी बैठा हुआ ले सकता है। आखिरकार भरतपुर में बैठे हुए उस गौ तस्कर के भाई को ये 5 नाम कैसे मालूम चले? चाय की दुकान पर बैठा हुआ एक व्यक्ति सुबह 6 बजे उसने कैसे पहचान लिया कि ये 5 लोग हैं? तो इसलिए मुझे साफ दिखाई देता है फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लिखी गई है, एक कल्पना मात्र है जिसका कच्चा चिट्ठा खुलने ही वाला है। माहौल तो मेवात का तब भी खराब था, बल्कि तब ही खराब था जब 100 गांव हिंदू शून्य बने, जब यहाँ की मंदिरों पर, यहाँ के शमशान घाट पर कब्जे किए गए, यहाँ की लड़कियों को उठाकर बलात्कार किए जाते थे। माहौल तब खराब हुआ था, अब माहौल बदलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये अच्छाई की ओर जा रहा था, लेकिन वोट बैंक की खातिर इन लोगों ने फिर बिगाड़ दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और साथ ही ये भी बताया है कि राजस्थान की पुलिस ने जिस दुकानदार के बयान पर मोनू मानेसर समेत 5 गौरक्षकों पर केस दर्ज किया है वो बेबुनियाद हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से ऐसे बयान और आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि दोनों पक्षों को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं। लेकिन उस रात राजस्थान की पुलिस और श्रीकांत के परिवार के बीच क्या हुआ, आइए श्रीकांत के भाई विष्णु से पूरी दास्तां आपको सुनाते हैं, जिसमें वो खुद चश्मदीद है। 16 की रात को हम अपने घर सो रहे थे और सुबह में 3 बजे के आसपास हमारे पास
पुलिस वाले रात को हमारे घर दरवाज़ा खटखटाया। लगभग 50 से 60 बंदे थे, जिसमें 10 के लगभग सिविल ड्रेस में थे और लगभग 40 के आसपास पुलिस की ड्रेस में थे। और उन्होंने हमारी बैठक का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें मेरा पापा, मेरा भाई और मेरी मम्मी सो रहे थे। और दरवाज़ा मेरी मम्मी ने खोला तो तुरंत मेरे भाई और मेरे पापा को पकड़ लिया। उसके बाद वो भीतर के कमरों में आए, उसमें मैं सो रहा था तो मेरे दरवाज़ा खटखटाया, एकदम मेरी नींद खुली, मैंने दरवाज़ा खोला, तुरंत मुझे भी पकड़ लिया। उसके बाद हमारा दूसरा कमरा का दरवाज़ा खोला, जो मेरे बड़े भाई साहब का था, उसका दरवाज़ा खोला तो उसमें मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला। उसमें मेरी भाभी और मेरी भाभी के बच्चे थे और दरवाज़ा खोला, उसमें पुलिस वाले ने धक्का मारा। जो 9 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसकी उसी टाइम तबीयत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मेरे छोटे भाई को पुलिस ने उठा लिया और हमें गाड़ी में बिठा लिया। और हमें कुछ मालूम ही नहीं है, ना हमसे कुछ पूछा, हमें तुरंत गाड़ी में बिठाया। और सारी गाड़ी नंबर पे RJ लिखा हुआ था, राजस्थान पुलिस थी वो। और लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ थी। पहले हमें नगीना ले जाया गया, नगीना से डायरेक्ट हमें पहाड़ी थाने में ले जाया गया। वहाँ पे ले जाके हमको बिठा दिया। फिर हमसे पूछताछ की गई कि भाई आपका क्या रिलेशन है, श्रीकांत से क्या रिलेशन है, क्या लगते हैं, आप क्या करते हो, आप कहाँ करते हो, आप कहाँ। मैंने उन्हें बता दिया हमें इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, मैं जॉब करता हूँ, गुड़गांव रहता हूँ मैं। और हमारे भाई साहब का भी इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो था, उस टाइम भी वो शादी में था। और हमारी रिश्तेदारियाँ पूछी गई, कहाँ आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, कहाँ आपकी बहन ब्याही है, कहाँ आपकी बुआ ब्याही है, सारी रिश्तेदारी का कांटेक्ट लिया गया है। और बाकी हमें इस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और हमें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है इस चीज़ में। तो जब पुलिस मारपीट है इस तरह की, नहीं, ये बस हमारे घर पे ही हमारी तोड़फोड़ करी थी और धक्का मुक्की करी थी हमारे घर पे ही। बाकी थाने में ले जाकर हमारे साथ कोई ऐसी मारपीट नहीं करी है। किस समय आपको वहाँ से छोड़ा गया? थाने में हमें जी रखा गया है, उससे नेक्स्ट डे की शाम को 7 बजे छोड़ा। आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे की मौत के बाद इस मामले में नया मोड़ आ चुका है। राजस्थान पुलिस की ओर से बच्चे की मौत को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने किसी से भी मारपीट नहीं की। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने नूंह पुलिस पर भी बराबर की दोषी होने का आरोप लगाया है, जिस पर SP वरुण सिंगला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। चलिए। देखिए, मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अत्यंत दुखद एवं गंभीर मामला है और इसमें हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का पूरी तरह से सहायता दे रही है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से हो और जितने भी इसके दोषी हैं वो उनको उसकी सज़ा मिले, इसके लिए हम पूरा तरह प्रयासरत हैं। जहाँ तक बात हरियाणा पुलिस के या नूंह पुलिस के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, जो हमारी जानकारी में प्राप्त जानकारी से अभी तक के फैक्ट से आया है, उसमें हमारी किसी भी प्रकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है पुलिस की। फिर भी चूँकि एलिगेशंस सीरियस हैं, इसलिए हमने अपने तौर पे भी हमारे एडिशनल SP नूंह श्रीमती उषा कुंडू जी को हमने इसकी जांच सौंपी है, जिसमें जो भी तथ्य है सोशल मीडिया चैनलों के ऊपर या कहीं से भी आए हैं उनके पास, तो इस संबंध में गंभीरता से जांच करते हुए इसमें जो भी सच्चाई है, अगर कोई भी लापरवाही हमारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। तो ये भी हमने अपनी तरफ से जांच कमेटी बिठा दी है और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस तो जांच इसकी कर ही रही है, उनकी रिपोर्ट का भी हम इंतज़ार करेंगे कि उनकी रिपोर्ट में हमारी किसी प्रकार की अगर कोई भी नेग्लिजेंस भी आती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। एक और दूसरा मामला जो श्रीकांत के परिवार ने कहा है कि कुछ पुलिसकर्मी आए थे उनके घर में आकर के मारपीट करी है, उनकी श्रीकांत की पत्नी है, उसके कोई बच्चे की जो गर्भवती की मौत की बात है, कुछ ऐसी शिकायत दी गई है, उसको लेकर के आपके पास क्या? जी, कल शाम को हमारे को एक कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुई है, जो कि श्रीकांत जो है उनकी मदर के द्वारा, दुलारी जी के द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा जांच अमल में लाई गई है। रात को भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए और छानबीन के लिए हमारी पुलिस गई थी और आज भी वो कंटिन्यू चल रही है हमारी जांच। तो जांच के बाद डॉक्टर की ओपिनियन के बाद ही हम उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी जितने भी इसमें एलिगेशंस है उस पर गंभीरता से जांच करेंगे। जांच उपरांत कुछ भी संज्ञेय अपराध होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर देखिए, जब भी कोई भी दूसरे क्षेत्र की पुलिस जब किसी भी एरिया में रेड करती है तो डेफिनेटली वो लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं इंटीमेशन देते हैं। तो इस प्रकार की इंटीमेशन जरूर दी गई होगी। इस संबंध में जांच चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इस विषय पे इन सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी, कौन कौन साथ थे, कौन कौन नहीं थे, और उनके बयान भी लिखे जाएंगे ताकि इस पूरे मामले की प्रॉपर तरीके से फैक्ट फाइंडिंग की जा सके।
सर 4 की गिरफ्तारी अभी बकाया है। हरियाणा पुलिस किस तरह देखिए, जिस भी तरह का जो सहायता राजस्थान पुलिस हमसे चाह रही है, जो भी इंटेलिजेंस से लेकर अन्य कोऑर्डिनेशन के अंदर, हम उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर एवरीथिंग जो भी हमारे से बन पड़ता है, हम उनसे पूरी सहायता कर रहे हैं। तो राजस्थान पुलिस एक और कार्रवाई में जुटी है। तो अब नूह पुलिस ने भी बच्चे की मौत को लेकर एसआईटी जांच बिठा दी है। नूह पुलिस का ये कहना है कि हम राजस्थान पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राजस्थान पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर राजस्थान पुलिस ने 2 दिन के अंदर चल रहे इस घटनाक्रम को बंद नहीं किया तो 22 फरवरी को हथीन में एक विशाल पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें आर पार का फैसला भी लिया जा सकता है। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।